श्री राम सुपर जीनियस माइंड मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी से मुकेश कुमार प्रजापति। कुंडलिनी की शक्ति का जब भी जिक्र किया जाता है तब इसे आसान भाषा में इन 7 चक्रों के माध्यम से जाना जाता है और जैसे जैसे इंसान इन चक्रों को स्थिर करते जाता है वैसे वैसे उसके पावर और भी बढ़ती जाती है। इससे पहले कुंडलिनी में हम मूलाधार चक्र के बारे में जान चुके हैं और आज जानेंगे इसके दूसरे चक्र के बारे में जिसे स्वादिष्टान चक्र कहा जाता है। यही चक्र अगर किसी भी इंसान के पास जागरूक होता है तो वो इंसान कोई भी काम आसानी से कर सकता है और जब ये अनबैलेंस होता है तो कोई भी परेशानी में फंस जाता है। तो चले जानते हैं स्वादिष्टान चक्र के बारे में। अगर सेकंड चक्र की स्थिति के बारे में बात करें तो इसका स्थान शरीर के नाभि के नीचे के भाग में होता है और नाभि से लगभग 2 इंच नीचे होता है। इस चक्र का संबंध अगर इंसान के शरीर के लेवल के बारे में बात करें तो इंसान का संबंध उसकी किडनी से जुड़ा हुआ होता है और मतलब कि शरीर का जो भी अंग इसके आसपास होता है वो सभी इस चक्र से इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर इंसान के शरीर में कोई इसके आसपास के अंगों में प्रॉब्लम है तो इसी चक्र का इन सबसे लेना देना होता है। और अगर मेंटल लेवल पर इस चक्र की बात करें तो इंसान का इमोशनल का पूरा संबंध इसी चक्र से होता है। इसलिए अगर हर समय इंसान नेगेटिविटी फील करे तो समझ लेना कि उसका इस चक्र से में बैलेंस नहीं है। अगर यह चक्र बैलेंस है तो इंसान के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी फीलिंग्स को महसूस करता रहता है। इन चक्र का संबंध 5 मूलभूत तत्वों में से जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु में से जल प्रवाह से होता है। और चलिए अब जानिए किसी इंसान का दूसरा चक्र बैलेंस होता है तो क्या होता है और फिर जानेंगे कि बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है। इसीलिए कि अगर किसी इंसान का चक्र बैलेंस रहता है तो वो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रहता है, वो कुछ भी नया क्रिएटिव करता ही रहता है। ऐसे लोगों को पुरानी चीज़ों में क्रिएटिव करने का बहुत मज़ा आता है। ऐसे लोगों को हर चीज़ डेकोरेट करने का बहुत मज़ा आता है, चाहे वो घर की बात हो या अपने आपको सजाने की बात हो, वे बस इस काम में लगे ही रहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को इमोशनल के हिसाब से मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं क्योंकि ये सब जाने अनजाने में केवल पॉजिटिव इमोशनल का ही प्रयोग करते हैं और फिर भी इसका सामना कोई नेगेटिव क्रिएटिव से हो जाता है तो उससे भी वो कुछ ही देर से में बाहर निकाल आते हैं। इस चक्र के एक्टिव होते ही इंसान अपने आप अपने अंदर कुछ जरूरत से भी ज़्यादा सेक्युलर पावर महसूस करता है क्योंकि जब ये चक्र बैलेंस होता है तो इस चक्र पर काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होने के कारण इंसान को 2 चॉइस देती है, या तो वो स्रोत को नीचे की तरफ बहने दे या तो वो ऊपर की तरफ बहने दे या तो कोई उसका क्रिएटिव यूज कर ले। इसीलिए क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिविटी का राज भी यही पावर होती है। जो क्रिएटिव बनती है तो बहुत सी नई चीज़ें इससे भारी वर्ल्ड में क्रिएटिव करवाती है और यह चक्कर किसी इंसान का गड़बड़ा जाता है तो या तो इनबैलेंस हो जाता है तो उसके कारण ही इंसान को पहले जो परेशानी होती है वह यह है कि इंसान मानसिक तौर पे इनस्टेबल हो जाता है। उसके दिमाग में कभी पॉजिटिव इमोशनल या तो कभी नेगेटिव इमोशनल बारी बारी से आते रहते हैं और अंत में नेगेटिव इमोशनल दिमाग पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और फिर शुरुआत होती है डिप्रेशन की और फिर शुरुआत होती है डिप्रेशन का पूरा करने के लिए शराब की और नशे की और फिर शुरुआत होती है ज़्यादा नशे करने के कारण किडनी के नुकसान की और सेक्सुअल पावर के कमी की। और जब इंसान का सब कुछ हो जाता है तो इंसान के अंदर बहुत से डर पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो कोई भी नया काम करने से भी डरने लगता है। मतलब वो किसी भी तरह का काम करने से डरता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही होता है, उसने कुछ भी चेंज किया तो वो नेगेटिव ही होगा और उसी कारण वो कोई भी चेंज नहीं कर पाता। और चलिए अब बात करते हैं फिर से बैलेंस करने की। सबसे पहले तो आपको बैलेंस इनबैलेंस है तो उसको सही करने के लिए सबसे ज़्यादा सही काम करता है वो है प्राणायाम, उसके बाद आता है योगा और एक्सरसाइज और तीसरे नंबर पर आता है पानी। इसलिए अगर आपको अपने अंदर ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ क्रिएटिव काम कर ही नहीं पा रहे हैं और कुछ भी क्रिएटिव काम सोच भी नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर खाली पेट पानी पी लीजिए। वो भी कम से कम 1 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या बहुत थके होते हैं तो मानसिक संतुलन का कारण ये पानी होता है क्योंकि हमारे शरीर में 72% पानी होता है और सबसे ज़्यादा ये हमारे ब्रेन पर असर करता है क्योंकि ये ब्रेन में हो या शरीर में पर पानी की कमी होती है तो उसका इंसान का सबसे पहले कोई कमी जो रहती है तो वो है इंसान में सोचने और समझने की क्षमता। इंसान का दिमाग बेमतलब ही बहुत चिंता करने लगता है। इसलिए आपको भी कई बार लगता है कि क्या होगा, रात को कुछ ऐसा सोचकर खा जाते हैं और पी लेते हैं जिससे वो शरीर में पानी की कमी कर जाते हैं, जिससे आपका दिमाग आपको कई डरावने सपने दिखाने शुरू कर देता है जिससे आप डर से ही सही नींद से उठ जाओ। जब आप जागोगे तो प्यास का पता चलेगा और आप पानी पी सकोगे। इसके बदले आपका ख्याल रखते हुए आपकी वजह से क्रिएटिविटी कम हो रही है या आपको बेमतलबी चिंता हो रही है और आपका मन शराबबाजी करने का कर रहा है, उससे पहले आप 2 गिलास पानी जरूर पी लीजिए। अगर आप उसमें नमक मिला के पी लेंगे तो आप ये महसूस कर पाओगे कि आपका मूड ही चेंज हो गया। आप पानी में नहाने या तैरने का ही मजा ले सकते हैं।
अपना ही काम करता है, क्योंकि उसका संबंध ही पानी से है। इससे पानी का संतुलन अपने शरीर में सही से बनाए रखोगे और आप उतना ही बात करने के लिए श्योर हो सकते हो कि आप अपने ही आपको क्रिएटिव और ताकतवर महसूस कर पाओगे। और जब आपके शरीर में पानी का पर्याप्त मात्रा होगी तब आप सही मायने में इस चक्र की बदौलत समझ पाओगे, जिससे आप जाने अनजाने में नेगेटिविटी और या इमोशन का शिकार नहीं बनोगे। और जब आप नेगेटिव बनोगे ही नहीं तो आपकी लाइफ की स्टाइल कमाल की होगी। और जब अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्वादिष्टान चक्र का रंग होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं और या ऑरेंज कलर के फल या सब्जियां खाते हैं या ऑरेंज कलर के नंग पहनते हैं, या तो ये सब भी आपके दूसरे चक्र के साथ ही बैलेंस करने में मदद करता है। इसलिए आप भी सब बातों का सरप्राइज किया जाए तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुशी और क्रिएटिविटी महसूस करते हैं, तो आपका ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस है और आप उससे भी आगे वाले चक्र की तरह इंसान बन सकते हैं। और उस चक्र की क्या खासियत होती है उसकी माहिती हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी इसी चक्र पर अटकी हुई है तो आप पानी प्राणायाम या ऑरेंज कलर की फलों या सब्जियां का सहारा लो, जो आपको इस वीडियो में बताई गई है, और आप इससे बहुत सी सही आसानी से बाहर निकल जाओगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आप अपने कमेंट के लिए जरिए बता सकते हैं कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी महसूस करते हैं और ये क्या आपको करने के लिए मजबूर करती है। और हम आपको जल्दी मिलेंगे एक सबसे भारी यूनिक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।